अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक एक और न्यू व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपको बताते हैं, आज अब टाइम चेक कीजिए 26 तारीख मंगल का दिन है और तकरीबन 9:30 बज चुके हैं और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी सामान वगैरह सारा दुकान आपको पता भी है, दुकान पे बिज़ी होते हैं। तो हमारा भी लोग जो है वो इस वजह से नहीं आ रहा था कि डेली दुकान पर बिज़ी होते हैं, सुबह से लेकर रात तक दुकान पे ही। तो यही रूटीन डेली चलती थी, तो कहीं जाना भी नहीं हो सका, तो इस वजह से फिर कोई व्लॉग भी नहीं अपलोड हो सका। कल ईद का दिन है, कल ईद उल अज़हा है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसका भी व्लॉग होना चाहिए। पिछला जो हमारा व्लॉग था वो ईद उल फितर का था। तो पूरे शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा 2 महीने और 10 दिन बाद हमारा व्लॉग आ रहा है। मैं माज़रत चाहता हूँ कि 2 महीने और 10 दिन बाद व्लॉग हमारा आ रहा है, तो इसके लिए माफ़ी। आगे इंशाल्लाह कोई भी नया कंटेंट आएगा। आगे एक दोस्त की मेरी शादी भी आ रही है, तो उसका भी व्लॉग आएगा। और जैसे आगे फिर हमारे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम भी है, तो उसके भी आगे व्लॉग्स हैं। इंशाल्लाह कंसिस्टेंस के साथ हम व्लॉग्स जारी रखेंगे। तो अभी जो है टाइम 9:30 हो चुके हैं। अभी दुकान पे से मैं फ्री हुआ हूँ, थोड़ा बहुत सामान वगैरह लगा के। तो अभी हम चलते हैं बाहर। सूट ले आऊँ मैं, मेरे सिलाई हो चुके होंगे, तो जाके देखते हैं। उसके बाद फिर हम सूट लेने चले जाते हैं, तो देखते हैं कि 2 सूटों में उसने जेब लगाई हुई थी और 2 सूट जो है उसके अंदर जेब ही नहीं लगाई हुई थी। और इतना हमें इंतज़ार करने के बावजूद भी अभी तक उन्होंने पैक नहीं किए थे। ये एक सूट है, इसके अंदर जेब नहीं लगी हुई। मैंने कहा यार ये वाइट सूट के अंदर तो जेब लगा दो। कहते चलो मैं अभी लगा देता हूँ। मैंने कहा यार ना, पहले काफ़ी टाइम हो गया है, आप ना ईद के बाद मैं आपको पास ले आऊँगा, तो आप ना जब जेब लगा देना। फिर उसने यूँ ही दोबारा पैक करके दे दिए सूट। ये हमारे माशाल्लाह देख लें आप, ईद के दिनों में फिर सिलाई ऐसी ही होती है। फिर उसके बाद मैं दुकान पर आता हूँ, तो एक छोटा सा मदनी मुन्ना आता है, तो वो कहता है कि इमाम शरीफ बांध दे। फिर मैं उसका इमाम शरीफ बांधने लग जाता हूँ। आप मुझे कमेंट में बताइए कि कैसा इमाम शरीफ बांधा बच्चे का मैंने। तो यहाँ पर इसका माशाल्लाह इमाम शरीफ बन चुका है। फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शॉप आ गई है। अभी टाइम पता नहीं क्या हुआ है, बाकी देखते हैं। बाकी एक बात आपको बतानी याद नहीं रही कि पाकिस्तान में जो है वो लॉकडाउन लगा हुआ है। हमारी दुकान जो है वो ना 10 बजे बंद हो जाती है। आम दुकानें जो हैं वो 8 बजे, हमारा जो है वो बेकरी वाला सीन है, तो वो 10 बजे हमारी दुकान जो है वो बंद कर देते हैं हम। तो अब जो है ये, अभी आप टाइम देखें तो 10:30 हो चुके हैं तकरीबन। तो अब जो है ईद के दिन थे, तो ईद से हफ्ता पहले, 1.5 हफ्ता पहले ना उन्होंने ये जो पाबंदी थी ये उन्होंने ख़त्म कर दी थी कि ईद तक आप ये करते रहें। उसके बाद यकम से, आज 26 तारीख है, तो यकम से फिर दोबारा ये 10 बजे का हो जाएगा। तो डेली दुकान पर होते थे, एक ही रूटीन चल रही थी। तो इस वजह से कुछ हटके हो ना, कुछ नया हो, तो इस वजह से अब मैंने सोचा कि ईद आ रही है तो ईद का भी फिर व्लॉग अपलोड करना चाहिए। तो इस वजह से फिर आज व्लॉग बना लिया मैंने। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है ईद वाले दिन। तो आज फिर ईद का दिन है और टाइम देख सकते हैं आप, 6:15 बज चुके हैं और 6:30 पर जमात है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हो चुका हूँ। तो अब बस दुकान के ताले लगाने हैं। ये मैंने यहाँ से ताले लगा दिए, ये आखिरी हमारा शटर है, ये हमने नीचे गिराया और ये फिर हमें ताले लगा कर चलते हैं। फिर उसके बाद हम ईद नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से आना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक रास्ते से जाते हैं, फिर दूसरे रास्ते से फिर वापस भी आएंगे। अभी तो ईदगाह में जा रहे हैं हम नमाज़ पढ़ने के लिए, तो करीब ही ईदगाह में पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी तादाद आई हुई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। ये ईदगाह हमारी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। फिर ईद नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोगों से मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं, गले मिलते हैं, मुसाफ़ा करते हैं। फिर कुछ ही देर बाद फ़ोटोशूट हमारा शुरू हो जाता है। तो काफ़ी देर फ़ोटोशूट करने के बाद फिर जब ईदगाह सारी खाली हो जाती है, फिर हमारा फ़ोटोशूट भी ख़त्म हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं तस्वीरें साथ लगा देता हूँ। तो वैसे आपने कम्युनिटी पोस्ट में भी देखी होंगी तस्वीर, तो बताइएगा कि कैसी आई हैं। और आप सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अभी हम ईदगाह से बाहर निकल रहे हैं। ये हमारी मस्जिद आ गई है जहाँ पर हम नमाज़ पढ़ते हैं, जुम्मा वगैरह पढ़ते हैं। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है फाइनली अब ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ के तो घर आ चुके हैं।
तो इंशाल्लाह फिर अब मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपकी और हमारी सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। तो अभी हमारे स्टूडियो पे तो अभी सामान वगैरह पड़ा था दुकान का, तो इस वजह से मैं बैठ नहीं सका, तो मैंने सोचा कि इसके साथ खड़े खड़े फिर हम अलविदा कर दें वीडियो को। तो मिलते हैं फिर अब हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।